गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी गोपेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम जानेंगे 2026 यूपी पैट के बारे में, क्योंकि यह एक ऐसा फॉर्म है। अगर इस फॉर्म को हम क्वालिफायर अच्छे से कर जाते हैं, मार्क्स अच्छे से ले आते हैं, तो 2026 में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी भर्तियाँ ओपन होती हैं उसमें सब हमें योग्य माना जाता है और हम उनके फॉर्म भर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम जानेंगे इसके बारे में कि कैसे फॉर्म को भरें, क्या अंतिम तिथि है, ओटीआर का इसमें क्या मुख्य रोल है फॉर्म में। तो चलते हैं सीधा फॉर्म की तरफ। लेकिन जिस जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, यूपीएससी पैट जो हमारा है, इसकी फॉर्म भरने की तिथियाँ क्या है। आवेदन जो ऑनलाइन फॉर्म की हो जाएगी, आवेदन की तिथि हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 अगस्त। आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। परीक्षा जो हमारी फ़ीस जमा करने की भी तिथि 1 सितंबर है। और जो इसमें हमें करेक्शन की डेट भी आएगी वो 8 सितंबर तक जारी रहेगी। एडमिट कार्ड अगले महीने मतलब लेट तक आएगा, उसकी कोई डेट नहीं है। आगे की बात करें, देखिए अगर हम बताएं तो आपको सबसे पहले जो इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो हमारा पेमेंट रहने वाला है वो जनरल के लिए 185 रुपये, SC/ST के लिए 95 रुपये और दिव्यांग के लिए 25 रुपये रहने वाला है। और जो भुगतान हम कर सकते हैं, आपको पता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS से हम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे की हम बात करें, देखिए OTR सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? और सबसे पहले बताऊँगा OTR क्या है। तो OTR एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी एक बार किया जाने वाला पंजीकरण है, जिसमें अभ्यर्थी की मूल जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता का पता, श्रेणी आदि दर्ज की जाती है। इस OTR का उपयोग यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों के लिए किया जाता है। तो इसका हम अगर हम खुद से करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट खोलेंगे, फिर OTR पर क्लिक करेंगे, फिर आवश्यक जानकारी भरेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। OTR की कोई फीस नहीं होती है। तो पैट के लिए OTR से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश वो भी जानेंगे क्या है। देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं कि अभ्यर्थी को पैट 2026 के लिए आवेदन करने के लिए OTR अनिवार्य है। OTR में दर्ज सभी विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पता, शैक्षिक योग्यता आदि का सही विवरण होना चाहिए। यदि OTR में कोई त्रुटि है और संशोधन करना है तो पैट 2026 के पंजीकरण से पहले संशोधन कर लें। एक बार पैट 2026 के लिए पंजीकरण होने के बाद OTR में संशोधन की अनुमति नहीं मिल पाएगी, तो उससे पहले ही हम OTR में संशोधन कर लें। भविष्य में आने वाली तिथियां अन्य भर्तियों के लिए भी OTR मान्य रहेगा। OTR में दर्ज जानकारी ही फॉर्म में स्वतः प्रदर्शित। जब हम इस फॉर्म को भरेंगे तो इसमें जो OTR में हमने जानकारी भर रखी होगी, तो OTR नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालती है, सारी हमारी इन्फॉर्मेशन एडजस्ट कर लेगा। तो इसलिए OTR को सही से भरें। अगर OTR किसी को भरना नहीं आता है तो मेरी वीडियो में OTR चेक कर लेंगे, OTR फॉर्म कैसे भरें, खुद भर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। आगे चलें, देखिए आगे जो परीक्षा का नाम है पैट, इसकी क्या पात्रता रहेंगी, क्या सब कुछ है वो जानें। पात्रता रहेंगे खाली 10वीं पास हमारी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। अब इसकी आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा 18 से 40 रखी गई है। आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2026 को की जाएगी। आयु में छूट SC/ST के लिए 5 वर्ष की है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 वर्ष की है, दिव्यांग के लिए 15 वर्ष की है, SC/ST में OBC में 13 की है और UR में 10 की है। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को यही छूट मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश से कोई बाहर का फॉर्म भरता है तो वो जनरल में 18 से 40 की एज में भर पाएगा। आगे की अगर अब आगे की देखिए बात करें तो आगे क्या है, इसका महत्वपूर्ण सिलेबस, प्रश्न पत्र के मुख्य टॉपिक से कैसे कैसे सिलेबस हमारा आएगा। देखिए, सिलेबस में जो है हमारा भारतीय इतिहास 10 अंक होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 10 अंक होंगे, भूगोल के 10 अंक होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 10 अंक होंगे, सामान्य विज्ञान के भी 10 अंक होंगे, सामान्य ज्ञान के भी 10 अंक होंगे। उसके अलावा जो हमारा प्रारंभिक गणित है 15 अंक का होगा, सामान्य हिंदी 10 अंक की होगी, रीजनिंग हमारी 15 अंक की होगी, सामान्य अंग्रेजी 15 नंबर की होगी, मानसिक योग्यता 10 नंबर की होगी, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर की होगी। कुल 12 टॉपिक हैं और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। तो ये सब जानकारी के लिए देखिए, फॉर्म कल से ओपन हो जाएंगे, फॉर्म की जानकारी मैं आपको दे दूंगा किस तरह से फॉर्म भरे जाने हैं। आगे देखिए,
आवेदन कैसे करें? सबसे पहले देखिए, खुद आवेदन करना चाहते हैं तो UP.SC.gov.in पर जाएं, फिर नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें एक बार, फिर अपने से भी पढ़ना चाहिए। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें। श्रेणी आपकी जो भी है उसके अनुसार अपना फ़ीस जमा करनी है। फिर फॉर्म को सबमिट करके उसका जो प्रिंट आउट है वो अपनी मेल पर या कहीं भी सुरक्षित रख लें। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फॉर्म हमने भर दिया है, सारे काम करें, बिना तैयारी के कुछ नहीं होने वाला है। तो तैयारी कैसे करें? अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें और टाइम टेबल बनाएं। NCERT की पुस्तक और मानक अध्ययन सामग्री से पढ़ाई करें। प्रतिदिन सभी विषयों का अभ्यास करें और शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें और मॉक टेस्ट भी दें। समय संबंध प्रबंधन रखें और नियमित रिवीजन करते रहें। यही हमारी एक सफलता की कुंजी का राज है। और हम देखिए, जो 40 साल तक का फॉर्म भर रहे हैं, यानी जो 38, 33, 40, 35 से प्लस एज के हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो मैं भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरह से जॉब के साथ हम इसको क्रैक करें और अच्छे मार्क्स यानी 90%, 85% कैसे प्राप्त करें। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। और फॉर्म भरने के लिए भी अगली वीडियो आपको संपूर्ण मिलेगी। धन्यवाद।